नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। क्या होगा अगर बिजली के रेट एक दिन में बार बार बदल जाएं? हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही भारत में ऐसा हो सकता है जिसके बाद आपको सुबह, दोपहर, शाम और रात में बिजली की अलग अलग टैरिफ्स के हिसाब से बिजली की कीमत चुकानी पड़ेंगी। जी हाँ, ऊर्जा मंत्रालय टाइम ऑफ डे के हिसाब से बिजली की दरें तय करने की तैयारी कर रहा है, यानी डिमांड के आधार पर पीक आवर और नॉन पीक आवर में बिजली की अलग अलग दरें होंगी। आज इसी टॉपिक पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं 18 स्वदेश के सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, ये बताएं हमें कि ये किस तरह का नया टैरिफ देखने को मिलेगा? प्रकाश, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिजली की जो नई दरें हैं वो बदलेंगी। चलिए, यहाँ पे शायद कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसा कि हमें खबरों के चलते समझ में आ रहा है, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी ने दरअसल कुछ सिफारिशें की है और सिफारिशों के मुताबिक कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। ये उठते हैं कि अलग अलग दिन के हिसाब से जो कीमतें बदलेंगी उसको कैसे देखा जाएगा, उसकी गणना कैसे की जाएगी। अगर एक ही दिन में कई बार यहाँ पर पावर टैरिफ बदलता है तो आखिर आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही अगर दिन में अलग अलग टैरिफ होंगे, एक ही दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग टैरिफ होंगे, तो डिमांड के हिसाब से एक ही दिन में कितनी अलग अलग बिजली दर होगी, ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, इसको गिनने का पैमाना क्या होगा, इसको बिल करने का पैमाना क्या होगा। साथ ही अगर डिमांड ज़्यादा किस वक्त रहती है, किस वक्त कम रहती है, उसके मुताबिक जो रेंज होगी कीमतों की वो तय कैसे की जाएगी। और टाइम ऑफ द डे अगर सिफारिश की गई है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की, तो इस टाइम ऑफ द डे को कैसे देखा जा रहा है, किस तरह से इसको डिसाइड किया जा रहा है। साथ ही इस पूरे पचड़े में एक पारदर्शिता, जी हाँ, ये इसको लाने के लिए ये कदम उठाया गया है, लेकिन ये कदम कितना पारदर्शी वाकई होगा, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जो हम इस चर्चा के जरिए उठाना चाह रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे चलकर हमने इस मुद्दे पर मेहमानों से भी बात करनी है, लेकिन चलिए प्रकाश से जुड़ते हैं एक बार। प्रकाश, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ अभी आ रही है। सवाल आपसे यही है कि एक ही दिन में बिजली की अलग अलग दरें ये कैसे सुनिश्चित होंगी, कैसे तय होंगी, किस आधार पर तय होंगी, कुछ जानकारी दें। जी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है संसद को, उसने कई तरह की सिफारिशें की है। टीओडी से संबंधित एक तरीके से डिफरेंशियल पावर टैरिफ है, जिसको कि टाइम ऑफ डे टैरिफ स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। इसका मतलब कि दिन में डिमांड के आधार पे, पावर डिमांड के आधार पे पावर की अलग अलग टैरिफ हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर्दियों के दिनों में अगर सुबह के समय में पावर की डिमांड ज़्यादा है तो उस वक्त जो पावर की टैरिफ होगी वो ज़्यादा होगी। उसी तरीके से दोपहर के वक्त पावर की टैरिफ कम होगी। फिर शाम के वक्त, जिसको कि पीक आवर्स कहते हैं, उस वक्त अगर पावर की डिमांड ज़्यादा होगी तो पावर टैरिफ भी ज़्यादा होगी। तो ये अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग डिमांड के हिसाब से पावर टैरिफ का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा। दुनिया के कई देशों में इस तरह का स्ट्रक्चर पहले से है। भारत में भी रिटेल कंज्यूमर्स के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ स्ट्रक्चर को लागू करने की सिफारिश जो है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने की है। इसके पीछे की दलील ये दी गई है कि इससे पावर सेक्टर में पावर की जो सप्लाई है उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही साथ कंज्यूमर्स को इस बात के लिए एनकरेज किया जा सकेगा कि वो पावर की खपत उस वक्त ज़्यादा करें जिस वक्त पावर की टैरिफ कम हो। तो इससे क्या होगा कि उनके बिजली की बिल भी कम आएगी और साथ ही साथ पीक आवर्स के समय में जो लोड है सिस्टम के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, उसको भी कम करने में मदद मिल सकेगी। तो उसको लेकर ये सिफारिश की गई है। पावर मिनिस्ट्री ने, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, इस प्रस्ताव पर काम भी शुरू कर दिया है और ये देखा जा रहा है कि कैसे इसको कब से लागू किया जाए, जिसमें हालांकि अभी कई चुनौतियां हैं जिस पर अभी पावर मिनिस्ट्री को काम करना है, लेकिन प्रस्ताव तैयार है। स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिशें कर दी है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही मिनिस्ट्री इसको लागू करने की तरफ कदम बढ़ाएगी।
प्रकाश, आपने जिक्र किया कि कुछ चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। वो चैलेंजेस क्या होंगे और जिस तरह से हम पीक आवर्स को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, वो पीक आवर्स किस तरह डिवाइड होंगे और पीक आवर्स में किस तरह से बिजली की दरें मिनिमम टू मैक्सिमम फ्लक्चुएट करेंगी? बहुत सारी पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं मेरे ख्याल से, और सवाल हैं जिनको लेकर जवाब का इंतजार है। हालांकि जो चैलेंजेस अभी फिलहाल इसको ड्राफ्ट करने में आ रहे हैं, वो क्या क्या है, बताएं। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ऊर्जा मंत्रालय का ये मानना है कि जब पूरे देश भर में हर हाउस होल्ड के पास जब स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तब इस स्कीम को लागू करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि बिलिंग की इश्यूज़ नहीं होंगे। आप मीटर फीडिंग के वक्त जो है अलग अलग टैरिफ का कैलकुलेशन भी आसान होगा। जो ट्रेडिशनल जो मीटरिंग सिस्टम अभी है उसमें ये दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा सरकार ये कोशिश कर रही है कि जब स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट देश भर में लागू हो जाएगा, फिर इस सिस्टम को आसानी से लागू किया जा सकेगा। दूसरी तरफ बिहेवियरल इशू है। मसलन ये कि इस वक्त हमें जब ज़रूरत होती है हम बिजली का कंजम्पशन करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पीक आवर्स जिसका जिक्र आपने किया, आम तौर पे शाम में 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे या 8:30 बजे के आसपास पीक आवर्स कंसीडर होता है, जब पूरे देश भर में बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होती है। वैसे वक्त में जब सिस्टम पे सबसे ज़्यादा लोड है, अगर ऐसा कर लिया जाता है कि सरकार ये डिसाइड करती है या अलग अलग राज्य सरकारें जो टैरिफ डिसाइड करेंगी, वो ये कहती हैं कि रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जो पावर टैरिफ है वो पीक आवर्स यानी कि 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जो है उसके 50% कम है, तो लोग इस बात को लेकर प्रोत्साहित होंगे कि चलो पीक आवर्स में कंजम्पशन कम करते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो आइटम्स हैं जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया करना पड़ता है, उसका इस्तेमाल वो नॉन पीक आवर्स में करेंगे, क्योंकि उनकी बिजली की खपत ज़्यादा तो होगी लेकिन बिल जो है वो कम आएगी। तो इसको लेकर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है, लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि आप अपनी प्लानिंग करें कि आपको कब ज़्यादा से ज़्यादा खपत करनी है और कब आपकी टैरिफ जो है कम आ सकती है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर सरकार को काम करना है, राज्यों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना है कि वो अपने कंज्यूमर्स को अवेयर करें, और साथ ही इस स्ट्रक्चर को भी लागू करना है। लेकिन पहले स्टेप में तैयारी ये है कि जब देश भर में सभी घरों में स्मार्ट मीटरिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसको लागू कर दिया जाएगा, फिर टीओडी स्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इतने विस्तार से तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। लेकिन चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स इसको कैसे देखते हैं और क्या वाकई ये एक लौता तरीका है इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने का और ग्राहकों के जेब पर से बिजली का बिल का जो बोझ है उसको हल्का करने का। हमारे साथ BM वर्मा, पूर्व चेयरमैन झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी जुड़ गए हैं। वर्मा जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो सबसे पहले जो सिफारिशें दी गई हैं स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, आप इन्हें कैसे देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, इन स्पिरिट लगता है कि ये एक्ट सक्सेसफुल होगा और चलेगा, पर प्रैक्टिकली अगर हम फील्ड पे देखें और ग्राउंड रियलिटी में देखें, ये भी बाकी एक्ट की तरह अनइम्प्लीमेंटेबल बन जाएगा। 91 में पावर सेक्टर लिबरलाइज हुआ था और तब से लेके आज तक कलेक्शन ऑफ मनी इज ए बिग प्रॉब्लम। यहाँ भी यही प्रॉब्लम होगा कि मनी विल गो to few selected people who could be distributed licensee or otherwise and leaving a large amount of population in this. तो जब ये ग्राउंड रियलिटीज पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, पब्लिक से जो रेजिस्टेंस आएगा, और स्मॉल लोकल पॉलिटिशियन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ए चीफ मिनिस्टर और ए प्राइम मिनिस्टर और ए मिनिस्टर, जो मोहल्ला लेवल पॉलिटिशियंस है, आई हैव फेस्ड all over the country, whether it was UP, Uttarakhand, Jharkhand, and the other officers with whom I have interacted. उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी वही है कि कैश कलेक्ट करके उसी से जनरेशन सेक्टर ग्रो करेगा, उसी से ट्रांसमिशन सेक्टर ग्रो करेगा। अगर पैसा ही नहीं आता तो हर बार लाखों करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगी, स्टेट आगे चलती जाएगी, और ये स्थिति फिर वहां की रहती। तो और दूसरा चीज ये है कि जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेन प्रॉब्लम आती है, इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल ए प्राइवेट मोनोपोली, क्योंकि वो अपने एरिया का किंग बन जाता है एंड रादर देन एनी पब्लिक सेक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी के ऊपर कैसे पेमेंट्स होंगे, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट। आज भी जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट
लाइसेंसीज हैं, उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। करप्शन इज ए पार्ट ऑफ इट। वो यहाँ से क्या नहीं है जो हम लोग समझते हैं। वर्मा हाँ, जी, तो वर्मा क्वालिटी जी ऑफ सवाल पावर यहाँ पर ये इम्प्रूव हुई है, जी पर जी साथ साथ हमें ये भी देखना जी। है कि अगर अर्बन सेक्टर को इम्प्रूव करें तो बाकी जो सेक्टर है वो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो वर्मा जी सवाल अब यहाँ पर ये है कि जो चुनौतियां आपने गिनाई हैं अभी क्योंकि सिफारिशें दी जा रही है, अभी सिफारिश दी है, तो आपने चैलेंजेस जो गिनाए हैं उनको कैसे इन सिफारिशों में भी शामिल किया जा सकता है? इनको पार करने के लिए किस तरह की सॉल्यूशंस आपके पास हैं जो आपको लगता है कि इसको शामिल करना चाहिए ताकि इस तरह की दिक्कतें ना हो, कोई कड़े कदम? देखिए, जो पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया है, इट हैज बीन रेफर्ड टू स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का जब सिंगल अगर उनका मेजर इशू ये होगा, हाउ डज द मनी फ्लो टू द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर को चाहे वो कलेक्शन थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उससे पावर ट्रेडिंग वालों को जाएगा, ट्रांसमिशन वालों को जाएगा, ट्रांसमिशन और जनरेशन पे जाएगा। अगर मनी पूरा कलेक्ट नहीं होता फिर सेक्टर की प्रॉब्लम वैसे की वैसे रहते हैं। बीच में से जैसे लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80,000-90,000 करोड़ दिया, उससे पहले 51,000 मोन्टेक सिंघाल वालिया ग्रुप ने दिया, उससे पहले हर साल ये जो है चलती हैं। इधर उसको बजटेड कर ये दिया तो जाए। आपने सेक्टर के लिहाज से हमको समझाइश दे दी है, लेकिन अब अगर हम इसको कंज्यूमर के एंगल से समझना चाहें तो एक दिन में यहाँ पे कितनी दरें तय की जाएंगी, किस तरह से तय की जाएंगी? सुबह दोपहर शाम को अलग अलग अगर पावर टैरिफ होगा तो वो किस तरह से होगा? नहीं, देखिए, वही मैं जो मेन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, पावर टैरिफ तो दोनों को प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अदरवाइज डिफरेंस होगा। इट विल लीड टू पब्लिक डिसकंटेंटमेंट। ये चल सकता है, पर प्रॉब्लम ये है प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज डिसीजन इन देयर फेवर। आज भी अगर देखा जाए, चाहे हम अपना इसमें रेगुलेटरी कमीशन में जाए देखें या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखें, तो है फैक्ट है, एक इस इशू को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्राइवेट सेक्टर अपने लेवल पे अपनी मैनेज करवा पाएगा, और ये बिल्कुल, तो वही देखना होगा प्रॉब्लम कि इस होगी। कदम से न सिर्फ पावर सेक्टर को बल्कि ग्राहकों को भी किस तरह से फायदा होगा और किस तरह से इसको क्लैरिटी मिलती है और ज़मीनी हकीकत इसके बाद कितनी बदलेगी, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। लेकिन स्वदेश